Hi guys. So last time I've shared some of my notes from Evernote with you, and today also I'm going to share it. It is going to be a short video, and let us see. This is from GS3, and we have this in our syllabus: conservation, environment, pollution, and degradation. Okay. So इसमें plastic crisis के ऊपर we'll see. So this is the definition you can use. Not the definition, a statement which can give a good impact on your overall essay. Okay, so it says plastic pollution is caused by accumulation of plastic waste in the environment. So, and there was a study. I don't know it is UN Plastic Collective or Unplastic Collective. I think it's Unplastic Collective. Okay, इसमें क्या बताया था कि इंडिया जनरेट्स 9.46 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एनुअली. इतना हम लोग जो है पूरे साल में इतना वेस्ट करते हैं प्लास्टिक वेस्ट. ओके, तो फिर इसमें क्या है, इसमें से 40% तो अनकलेक्टिव रहता है एंड 43% इट इज़ यूज मोस्ट फॉर पैकेजिंग. और उसमें से भी जो प्लास्टिक है दैट इज़ सिंगल प्लास्टिक. ओके, एंड नाउ द टाइप्स ऑफ प्लास्टिक. Microplastic. Microplastic is the type of plastic I have right now with me, but there are some other types of plastic also. We'll see that later. So it includes microbeads. Okay, शायद इस पे कोई क्वेश्चन भी आया था उसमें यूपीएससी में. कोई बात नहीं. तो इंडिया ने अब तक क्या किया है, इंडियाज इनिशिएटिव क्या रहे, इंडिया कमिटेड टू एलिमिनेट सिंगल यूज प्लास्टिक बाय 2022. हाँ, 2022 तो आ चुका है और अब तक जो है सिंगल प्लास्टिक यूज़ का जो सिंगल प्लास्टिक का जो यूज़ है वो एलिमिनेट हो जाना चाहिए था. यहाँ पर इधर ये कमिटमेंट हुआ था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियाज़ इंडस्ट्री सस्टेनेबली समिट, ये न्यू दिल्ली में हुआ था. एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, हाँ, वी ऑल्सो हैव this rule, plastic waste management rule 2000, it came in 2016. अच्छा, plastic what is the impact of plastic waste on our environment? So it is ये सबसे पहले तो it impacts tourism. हाँ, है ना, टूरिज़्म को ये इम्पैक्ट करता है प्लास्टिक वेस्ट और मरीन प्लास्टिक मरीन वाटर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. और क्योंकि वो एनिमल्स मछलियों के पेट में चला जाता है तो फिर उनका डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम देता है. ठीक है, टूरिज़्म को इम्पैक्ट करता है, एनिमल के डाइजेशन पे इम्पैक्ट करता है, इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं फिर हमको, और मरीन एनिमल्स को उनका पूरा साइकिल बिगाड़ देता है. और ऑल्सो इट इम्पैक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, हमारी हेल्थ को भी ख़राब करता है. हार्मफुल केमिकल्स, है ना, और ह्यूमन हॉर्मोन्स इम्पैक्ट. ओके, आई हैव टेकन these notes from newspaper. There was an article on this plastic waste some time back, and now it also causes land pollution एंड सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर, सारे पोल्यूशन जो है, बहुत सारे पोल्यूशन प्लास्टिक वेस्ट से होते हैं. एंड दिस इज़ ऑल्सो अ गुड पॉइंट दैट इट कॉज द ब्लॉकेज ऑफ रिवर एंड सीवरेज. नाउ वी कुड हैव सो मैनी अप्रोचेस, बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं हम लोग प्लास्टिक वेस्ट के लिए कर सकते हैं. लेकिन न्यूज़पेपर में जो आया था मैंने लिखा है कि युगांडा ने क्या किया है, मेल्टिंग प्लास्टिक टू मेक फेस शील्ड. अच्छा, वो फेस शील्ड बना रहे हैं युगांडा वाले. और सिंगापुर में क्या करा है कि जो स्टार्टअप्स हैं वो स्टेनलेस स्टील कप्स बना रहे हैं और वो बैम्बू को यूज़ कर रहे हैं बजाय प्लास्टिक को यूज़ करने के लिए, बजाय प्लास्टिक को यूज़ करें.
ठीक है। सो आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे एंड यू कैन जॉट इट डाउन फॉर योर एसेज, फॉर जीएस, और कहीं पर भी काम आ सकते हैं। थैंक यू, बाय।